हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें डिवीजन कैरी आउट करने के समय पर हम जो डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में कैरी आउट क्यों नहीं करते हैं। तो उसी को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है। एंड वीडियो अच्छा लगा एंड कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सभी के जो डाउट्स हो इस प्रकार के वो क्लियर होते जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में नंबर। तो ये जो 3/2 मैंने एग्जाम्पल सपोज लिया कि 3/2 एंड उसको डिवाइड करना है हमें 2/5 से। 3/2 को 2/5 से डिवाइड करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसे हम है ना हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से हम 3/2 एंड 2/5 क्यों नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये है कि इस तरह प्रकार से जो नंबर होता है उसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज 2। इसका मतलब होता है कि ये 3/2 डिवाइड बाय उसका भी डिवीजन में 2/5 इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, राइट। तो अब इस फॉर्म में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप डिवाइड कैसे करोगे। इसीलिए आपको क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो सेकेंड पार्ट है फ्रैक्शन का, सेकेंड पार्ट जो फ्रैक्शन का डिवीजन के बाद का जो पार्ट है उसे हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स करना मतलब जो न्यूमरेटर में है उसे हम डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं नंबर को, एंड जो डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं। तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। तो जैसे ये जो आपका एग्जाम्पल है 3/2, तो हम 3/2 एज इट इज लिख लेंगे एंड इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन, ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एंड हम जो न्यूमरेटर का नंबर है 2 उसको तो हम डिनोमिनेटर में लिखने वाले हैं, एंड जो डिनोमिनेटर का नंबर है 5 उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। तो हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे 5/2 एंड इसके बाद में हमें जस्ट इसका जो मल्टीप्लिकेशन हम नॉर्मली करते हैं 3/5 कितना होता है 15 होता है, एंड डिवाइड बाय 2 यहाँ पर होगा 4। तो 15/4 इसका आंसर होता है। अगर हम 3/2 करते और 2/5 करते तो ये पैटर्न जो है ये फॉलो करते ही नहीं है, मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब ही, इसका जो मीनिंग ही होता है वो इस प्रकार से होता है कि 3/2 को हमें डिवाइड करना है 2/5 से। तो डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालने के बाद में आपको डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में लिखना है एंड न्यूमरेटर का नंबर है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एज सिंपल, बहुत आसान होता है। खाली कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, आप जिनको भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो आप ये बताइएगा कि भाई 3/2 डिवाइड बाई 2/5 है। इसका मीनिंग है 3/2 डिवाइड बाई 2/5, इसलिए हमको इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर ही हमें सॉल्व करना है। हम इस तरीके से 3/2 एंड 2/5 हम कभी भी नहीं करेंगे। वो पैटर्न जो मेथड है वो टोटली गलत हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।